सर्दी न सिर्फ ठंडी हवा लेकर आती है बल्कि सर्दी के रोगों का भी प्रतिनिधित्व करती है। मौसम और सर्दी की शुरुआत होते ही कई बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम से बचने के लिए केवल स्वेटर पहनना और कंबल ओढ़ना ही काफी नहीं होता, कुछ सावधानियां बरतने की भी जरूरत होती है। आज की वीडियो में हम जानते हैं सर्दी की शुरुआती दौर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनसे क्या क्या सावधानियां बरतें और अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बूस्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह आनंद, आपका आनंद हेल्थ केयर चैनल में स्वागत है। सामान्य सर्दी जुकाम, सर्दियों में नाक बहना, छींकी आना, खांसी आम बात है जिसे हम सर्दी जुकाम कहते हैं। इससे हमारे सांस लेने वाली श्वास नली का संक्रमण भी कहते हैं। यह छोटे बच्चों में ज्यादा होती है और इसके लक्षण नाक बंद होना, खांसी, गले में खराश और सिर में दर्द। छोटे बच्चों में बुखार के लक्षण भी हो सकते हैं। सामान्य कोल्ड के लक्षण कुछ दिनों या कुछ सप्ताह या कई बार इससे ज्यादा समय तक भी जारी रह सकते हैं। ये सब रोगी की प्रतिरोधक क्षमता पर ही निर्भर करता है। तो इनसे बचने के उपाय क्या हैं? तो आइए उपाय जानते हैं। सर्दी जुकाम का इलाज करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका डिहाइड्रेशन को रोकना है। इसमें पानी पीने की आवश्यकता होती है, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए और अदरक का रस और शहद मिलाकर 2 से 3 बार दिया जाना चाहिए। नंबर 2, इन्फ्लुएंजा, जिसे हम श्लेष्मिक ज्वर भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा को सामान्य तौर पर फ्लू के तौर पर जाना जाता है। इसमें तेज बुखार, गले में खराश, भयंकर सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और तेज खांसी इसके लक्षण हैं। ये इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलने वाली बीमारी, इसमें कई बार बहुत ज्यादा संक्रमण भी हो सकता है। इसे रोकने का तरीका फ्लू का इंजेक्शन है। उपाय, हालांकि लक्षणों को राहत देने के लिए एंटीवायरस दवाइयां उपलब्ध हैं। 1-2 दिन में बुखार की अवधि को कम कर देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय आराम करना चाहिए और तरल पदार्थ लेने चाहिए। नंबर 3, गले में खराश, इस बीमारी को गले की खराश से नहीं जोड़ना चाहिए। इन दोनों में काफी अंतर होता है। यह स्ट्रेप थ्रोट के कारण जीवाणु संक्रमण से होता है, जबकि थ्रोट काफी खतरनाक और दर्दनाक बीमारी है, मगर स्ट्रेप थ्रोट जितना दर्द नहीं होता। इसके लक्षण सूजन, बुखार, सिरदर्द और गर्दन के लिप नोड में सूजन होता है। उपाय, चिकित्सक को दिखाकर चेकअप करवाना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाइयां लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही आराम करने के साथ साथ गुनगुना पानी भी पीना चाहिए। नंबर 4, निमोनिया। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है जो बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें खांसी, जुकाम और श्वसन की समस्या हो सकती है और लंबे समय तक बने रहने से अस्थमा, दमा, कई बार कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। हालांकि शुरुआती लक्षणों में इसे घर पर ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई बार स्थिति खराब हो जाती है, इसलिए हमें शुरुआती दौर में ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जरूरी उपाय, यदि आपको सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेनी चाहिए और कई दिनों तक जुकाम, तेज बुखार और निमोनिया खराब होने के संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए सर्दियों का आनंद लेने के लिए छोटी सी भी समस्या होती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसलिए सर्दियों का आनंद लेने के लिए अपने व अपने परिवार की सर्दियों की शुरुआत में ही होने वाली बीमारियों की सावधानियां बरतें। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने प्रति जागरूक व सजग बने। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।